पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री भी सुर्खियों में रही। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our... पाकिस्तानी आतंकी और 26 से 11 मुंबई हमलों के जिम्मेदार तहबूर राणा को भारत को सौंपने की सहमति भी इस यात्रा में बनी। इसी के साथ ही रक्षा से लेकर तमाम क्षेत्रों में दोनों मुल्कों ने अहम घोषणाएं की। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या कुछ हासिल हुआ। साथ ही उस चर्चित रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में भी जानेंगे जो इस वक्त चर्चा में है। यह टैक्स अमेरिका ने दुनिया के हर मुल्क पर लगा दिया है। मुश्किल से लगने वाले इस टर्म रेसिप्रोकल टैक्स को आसान जुबान में समझेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि वे आंख के बदले आंख, टैरिफ के बदले टैरिफ लेंगे। उसी नक्शे कदम पर वो बढ़ भी चुके हैं। गुरुवार को ट्रंप ने घोषणा करने के साथ ही टैरिफ पॉलिसी पर साइन भी कर दिया है, जिसके बाद अब जो देश अमेरिका पर जैसा टैरिफ लगाएगा ठीक वैसा ही टैरिफ उस देश पर लगाया जाएगा। ट्रंप का यह ऐलान भारत सहित कई देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे व्यापार संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे में इस खबर में जानेंगे कि आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर इसका लगने का क्या मकसद है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान है। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या कहें कि टैक्स है जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। भारत भी विदेशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाता है। इस टैरिफ या कहें कि टैक्स के लगने से सामान दूसरे देशों में उनके देश के मुकाबले महंगा हो जाता है। टैरिफ के जरिए ही सरकारों की इनकम में इजाफा होता है। टैरिफ को लगाने के पीछे का एक कारण यह भी है कि देश इसके जरिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जो अन्य देशों से आने वाले सामान के मुकाबले सस्ते होते हैं। टैरिफ लगाने के पीछे का क्या है मकसद? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही टैरिफ को लेकर एग्रेसिव मोड में रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। टैरिफ लगाने से दुनिया भर के देशों से व्यापार संतुलित किया जा सकता है। इसकी मदद से अमेरिका को काफी रेवेन्यू मिलेगा, जो घाटे को कम करने में मदद करेगा। ट्रंप ने इसके जरिए विदेशों से आने वाले सामानों को सीमित करने के लिहाज से किया है, ताकि अमेरिका में बन रहे सामानों को देश के बाजारों में प्रोत्साहन मिले। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लग्जरी कारों पर लगाता है। पहले इन कारों पर करीब 150% तक टैरिफ लगाया था। समय के साथ भारत ने इनमें बदलाव किए। ये अब अधिकतम 70% तक ही रह गया है। अगर एवरेज टैरिफ की बात की जाए तो भारत में साल 2025 में टैरिफ रेट 10.65 हो चुका है। ये तो रही टैरिफ की बात। अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या कुछ हासिल हुआ। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए, जिनमें दोनों देशों के बीच एक 10 साल का फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाया जाएगा। भारत और अमेरिका रेसिप्रोकल डिफेंस अधिग्रहण समझौते पर बातचीत के लिए भी सहमत हुए हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो दोनों देश एक दूसरे के यहां से अहम रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकेंगे। दोनों देशों में अंतरिक्ष, हवाई सुरक्षा, मिसाइल, मैरीटाइम और समुद्री युद्ध जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई है। भारत और अमेरिका ने ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी ASIA समझौते की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देश समुद्र के भीतर सहयोग को बेहतर बनाएंगे और अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के तहत संवेदनशील तकनीक को साथ मिलकर विकसित करेंगे। भारत पहला देश है जिसके साथ मिलकर अमेरिका संवेदनशील समुद्री तकनीक को विकसित करेगा। साथ ही सी पिकेट सर्विलांस सिस्टम, वेव ग्लाइडर, अनमैन्ड व्हीकल, लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार्स समेत अलग अलग रक्षा तकनीक साथ मिलकर विकसित करने पर भी दोनों देशों में बात हुई है। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक $500 अरब करने का भी लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के बीच अहम व्यापारिक समझौतों पर इस साल ही सहमति बनाई जा सकती है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच सरकार, शिक्षा
और निजी क्षेत्र के साथ ही अहम तकनीक पर सहयोग बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशन यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल का ऐलान किया गया है। एआई के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच इस साल के अंत तक एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है। अमेरिका में भारतीय दवाइयों के उत्पादन में विस्तार पर भी सहमति बनी है। अमेरिका एक नेशनल साइंस फाउंडेशन और भारत के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बीच उभरती हुई तकनीक और रिसर्च में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच अप्रवासियों के मुद्दे पर भी बात हुई, जिसमें संयुक्त डिग्री, ऑफ शोर कैंपस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विस्तार पर बातचीत हुई। साथ ही अवैध अप्रवासन, मानव तस्करी पर रोक लगाने पर भी सहमति बनी। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेहतर करने और संगठित अपराध से निपटने, ड्रग तस्करी और आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग की बात हुई। कुल मिलाकर पीएम मोदी का अमेरिका दौरा दोनों मुल्कों के लिहाज से काफी सफल रहा। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ में ट्रंप ने भारत को कोई रियायत नहीं दी है। इसका असर आज देश के शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, जहां काफी उथल पुथल मची रही। अगर आप अब तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आपको पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हों जिनका जवाब आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।